यार ये हथौड़ा चलाते हो, बड़ा हार्ड वर्क करते हो। कितना घंटा रोज करते हो सर काम? काम हम लोग 9-10 घंटा करते हैं, 10 घंटा रोज? और रोज कितना के 10 कितना बनता है दिहाड़ी रोज का? दिहाड़ी वैसे 500-600 तक बनता है बस? बस। बहुत कम है। 10-12 घंटा काम करते हैं, हथौड़ा चलाते हैं, मजदूरी करते हैं। क्या नाम है आपका पूरा? नाम मुन्ना मुश्ताक। और इनका भाई साहब जो हथौड़ा मार रहे हैं? उनका सुभान अच्छा, सुभान खान। मतलब 10-12 घंटे रोज ऐसी मेहनत करते हैं हम्म, तो 500-600 रुपये सिर्फ कमाते हैं दिन भर में। आपको पता है, आप सब लोग ना जितने भी मजदूर हैं मिल के भारत की संसद पे प्रोटेस्ट करो और भारत के प्रधानमंत्री से और लोकसभा से मांग करो कि हमारी तनख्वाह मिनिमम 25,000 रुपये महीना होना चाहिए। क्योंकि आपको पता है देश के महामहिम राष्ट्रपति 5 लाख रुपए तनख्वाह लेते हैं। 5 लाख रुपए राष्ट्रपति की तनख्वाह हो गई अब। और 4.5 लाख रुपए के आसपास प्रधानमंत्री जी लेते हैं और 4 लाख रुपए प्रति संसद लेता है। और विधानसभा का सदस्य जो होता है MLC, वो 2,35,000 2,25,000 रुपये उसकी तनख्वाह है। और एक बार जब वो जीत जाता है तो चाहे वो 10 दिन के लिए विधानसभा में भी शपथ ले लेता है तो उसको पूरे जीवन तक पर्याप्त, जब तक जीता है, 1,12,000 1,15,000 उसको पेंशन मिलती जब तक जीता है। सिर्फ 10-15 दिन 15 दिन 20 दिन वो अगर विधायक रह जाता है, 5 साल रह जाता तब भी, और वो सिर्फ शपथ ले ले विधानसभा में, और लोकसभा का भी सदस्य जैसे संसद है वो भी अगर लोकसभा में सदस्यता की ले शपथ ले ले सदस्यता की, तो उसको भी लाइव, चाहे वो विधानसभा भंग हो जाए, दोबारा चुनाव हो, दोबारा जीते ना जीते, वो 2.5 लाख रुपए की पेंशन का हकदार हो जाता है। 2.5 लाख से 2 लाख रुपए तक हर महीना। तभी तो ये नेता लोग कुर्ता पैजामा और बढ़िया गाड़ी लेके घूमते हैं और तुम पसीना बहा रहे हो, हथौड़ा मार रहे हो, सिर्फ 500 रुपये महीना मिलता है आपको। बस हाँ, और रोज काम भी नहीं मिलता होगा आपको तो। रोज नहीं मिलता है, हाँ तो बताइए। महीना में 10 दिन 15 दिन मिलता है। तो आप सब लोग संसद में जाओ, दिल्ली को जाम कर दो और दिल्ली में जाके मांग करो, सारे देश के मजदूर जब जाओगे, क्योंकि ये देश में जब भी कोई काम होता है, देश में ये काम है कि देश में अगर आपको कोई चीज़ मांगनी है तो आप आंदोलन करो। जब आंदोलन करोगे तो सरकार आपकी बात मानेगी और संसद में नया कानून पास करेगी और अमेंडमेंट लाएगी। क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा है कि संविधान में जब चाहे आप संशोधन कर सकते हैं। गरीबी हटाने के नाम पर, मजदूरी बढ़ाने के नाम पर, मजदूरों की दया स्थिति सुधारने के लिए आप कानून में संशोधन कर सकते हैं। सिर्फ संविधान को बदल नहीं सकते, संविधान में अमेंडमेंट कर सकते हैं। तो ये अब जब महंगाई बढ़ गई है, 200 रुपये 250 रुपये किलो सरसों का तेल मिल रहा है, 100 रुपये किलो टमाटर मिल रहा है, सब्जी मिल रही 60-70 रुपये किलो। आप मजदूर हैं, आप इतना बड़ा हार्ड वर्क करते हैं, अगर आप खाना नहीं खाएंगे, कम से कम आपको अच्छी डाइट नहीं लेंगे तो काम थोड़ी कर सकते हैं। फिर आप अकेले थोड़ी हैं, आपके परिवार में लोग हैं। 10-12-15 हज़ार रुपये तो आपके खाने पे खर्च हो जाता होगा। तो आप परिवार को कैसे पढ़ाएंगे, आप एजुकेशन कैसे देंगे? इसलिए भारत सरकार को चाहिए और देश की सरकार को कि जैसे महंगाई बढ़े उसी अनुसार मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए, छोटे कामगारों की तनख्वाह, जब सरकारी अधिकारी 1.5 लाख से 2.5 लाख रुपए तनख्वाह ले सकता है तो एक मजदूर आदमी जो है 25,000 रुपये महीना भी न कमाए। होना चाहिए ना 25,000 कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। 25,000 से नीचे नहीं होना चाहिए, चाहे वो असंगठित मजदूर हो, चाहे वो संगठित मजदूर हो। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, इतना बड़ा हथौड़ा मारते हैं, सिर्फ 500 रुपये, 10-12 घंटे लगातार आप काम करते हैं। असल मेहनत तो हम ही लोग करते हैं सर। हाँ, देश को आप ही चलाते हैं, सही बात है। मजदूर से ही तो देश चलता है। हम लोगों का दिहाड़ी कम, बहुत कम है। 600 रुपये में क्या होता है आजकल? 500 रुपये में नहीं होता है। 200 तो आपका कैसे गुजारा होता है? हो जाता है गुजारा 500 में? नहीं हो पाता, क्या मजबूरी में करते हैं, अब नहीं करेंगे वो भी नहीं खा पाएंगे। हाँ, वो बात तो सही है। तो जो है आप मजदूरी करते हैं, आपको काम कंटिन्यू तो मिलता नहीं होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा 10-12 हज़ार रुपये महीने में कमाते हो। हाँ हाँ।
और आप अपने घर भी जाते होंगे, क्योंकि आप यहाँ के तो रहने वाले लग नहीं रहे हैं। बिहार से हैं। बिहार से हैं। बताओ, बिहार से आए हैं, आएंगे ट्रेन में 1000, 1200, 700, 800 रुपये आपका किराया भी आने जाने का लगेगा। फिर परिवार है, फैमिली है, माता पिता हैं, उनको भी आप देखेंगे। तो इस हिसाब से कम सारे देश के मजदूर, मैं अशोक कुमार यादव, सरकार को मैं नहीं, मेरे को कोई डर नहीं है सरकार से, आप भी मत डरो। मैं जंग कह रहा हूँ, आप लोग जंग करो, आप लोग आंदोलन करो। सारे देश के जो मजदूर हैं, जो चौक चौक पे खड़े होते हैं ना, लेबर चौक पे, सब लोग मिलके एक दिन सारे देश के मजदूर अपना एक नेता चुन लो और एक उसका संगठन बनाओ, और सब लोग जाके देश की संसद के सामने और देश के जितने भी विधानसभा के मुख्यमंत्री हैं देश के, उनके सामने जाके प्रदर्शन करो और आंदोलन करो। आपकी तनख्वाह बढ़ेगी, क्योंकि इस देश में जब आंदोलन जब तक नहीं करोगे तब तक ये सरकार, बहरी गूंगी सरकारें हैं, ये आपको आपका अधिकार नहीं देंगी। इसलिए साथियों, मैं भी मजदूरी करके आज मजदूरी ही करता हूँ, मैं भी मजदूर हूँ और मैं भी एक किसान का बेटा हूँ, किसानी करता हूँ। इसलिए मैं भी चाहता हूँ कि आपकी मजदूरी बढ़े, आपको, जिससे कि आप अपना जीवन बेहतर बनाएं, आप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकें, आप अपने बच्चों को, अपने परिवार को अच्छे वस्त्र पहना सकें। ये सब होना ज़रूरी है। इसलिए आज की मांग है कि 25,000 रुपये से नीचे असंगठित मजदूरों की भी तनख्वाह नहीं कम होनी चाहिए, और इसके लिए आपको आंदोलन करना चाहिए। आंदोलन करो, सरकार आपका कुछ नहीं करेगी। जब आंदोलन करोगे तो सरकार आपकी बात मानेगी और इस अमेंडमेंट होगा, ये कानून में नया कानून बनेगा और आप लोगों को आपकी 25,000 रुपये और तनख्वाह, जैसे महंगाई बढ़े उसी अनुसार तनख्वाह बढ़नी चाहिए देश में। मैं इसका समर्थक हूँ और मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और इस वीडियो को मैं भेजूँगा और इसको मैं यूट्यूब पे डालूँगा, फेसबुक पे डालूँगा, इंस्टाग्राम पे डालूँगा। और इस वीडियो को देश के जो भी देश के सम्मानित नागरिक हैं, जो चाहते हैं, जो देशभक्त हैं, वो इस वीडियो को शेयर करेंगे और मजदूर संगठित होकर मांग करेंगे कि 25,000 रुपये हमारी तनख्वाह कम से कम होनी चाहिए। साथियों, मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ, क्योंकि आपका ये वर्क देख के, हार्ड वर्क, 12 घंटे आप हथौड़ा चलाते हैं, सब्बल चलाते हैं और कस्सी चलाते हैं, फावड़ा चलाते हैं, तो आप लोगों की मांग जायज़ है। क्योंकि जब देश का राष्ट्रपति 5 लाख तनख्वाह ले सकता है, जब मास्टर मोदी 4.5 लाख रुपए तनख्वाह ले सकते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 4 लाख रुपए तनख्वाह ले सकता है, एक विधायक 2,25,000 रुपये तनख्वाह ले सकता है, एक मुख्यमंत्री 3.5 लाख रुपए तनख्वाह ले सकता है, एक IAS 3.5 लाख रुपए तनख्वाह ले सकता है, एक IPS 3.5 लाख रुपए तनख्वाह ले सकता है, तो एक गरीब आदमी को 25,000 रुपये तनख्वाह न मिले, ये देश में नाइंसाफ़ी है। क्योंकि ये हमारा संविधान समानता का अधिकार देता है। समानता का अधिकार कहाँ है? एक आदमी 5 लाख रुपए, एक आदमी 4.5 लाख रुपए, एक हार्ड वर्क 10-12 घंटे काम करने वाला सिर्फ 12,000 रुपये में काम करता है। महंगाई आसमान को छू रही है, पेट्रोल 100 से ऊपर है, डीजल 100 से ऊपर है, टमाटर 100 के आसपास है, 90 रुपये किलो बिक रहा है, सब्जियां 70-80 रुपये से नीचे कोई सब्जी नहीं है, दाल 110 रुपये से ऊपर है। गरीब आदमी क्या खाएगा? सिर्फ गरीब आदमी सिर्फ खाने से नहीं रहेगा, शिक्षा का भी समान अधिकार है। शिक्षा कहाँ से देगा? बच्चे कैसे पढ़ेंगे उसके? इस सब के बारे में होना चाहिए। और इस वीडियो को मैं बना रहा हूँ, साथियों शेयर करना, इसको आगे बढ़ाना। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।